हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज सीखे डिविजिबिलिटी रूल हमारे 2 से लेके 11 तक के नंबर्स के, और जो बाकी नंबर्स होंगे वो हम इनकी ही हेल्प से करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 जो कि सबसे इजी नंबर है और इसकी डिविजिबिलिटी सबसे आसान है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज इवन। इसका क्या मतलब होता है? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए, है ना, वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अगर आपको तब भी ना समझ में आए, 2 की टेबल हम सबको आती है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। आपको जब भी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो चेक करना है कि लास्ट डिजिट आपकी 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। जिन भी नंबर्स की लास्ट में ये वाली डिजिट्स आ जाएंगी वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इज 246 डिविजिबल बाय 2? अभी मैंने क्या बताया, जिनके लास्ट में क्या आ जाए 0 2 4 6 8, ये भूल जाओ तो 2 की टेबल याद रख कर लेना 5 तक। क्लियर? अब देखो क्या इसके पीछे ये इनमें से कोई सा नंबर आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये क्या है? ये आपका 2 से डिविजिबल है। चलो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2 4 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, माइनस किया 0, 4 को नीचे लाए, 2 2 4, माइनस किया 0, 6 को नीचे लेके आए, 2 3 6, माइनस किया 0। देखो हो गया डिवाइड। और जब आपको अगर सिर्फ चेक करने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो बस आपको क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट चेक करनी है कि क्या वो 2 से डिवाइड होती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान था, तो अब आगे 3 का देखो। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इससे पहले 3 का देखने से पहले हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये नंबर कितना बड़ा है, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना है, बस हमारी लास्ट वाली डिजिट चेक करनी है कि क्या वो 2 से डिवाइड होती है। हमने वहां पे डिजिट्स देखी थी, क्या क्या, 0 2 4 6 8, तो हमारे लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। चलो क्विकली इसको डिवाइड भी करके दिखा देते हैं। देखो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए करते हैं। नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में लाकर और फिर इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, अब हमारा 1 बचा, 6 बचा, 16 बच गया। तो 2 8 16, फिर 2 3 6, फिर से 1 और 8 बचा, तो 2 9 18, और लास्ट में 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से। और देखो आपने सिर्फ 1 सेकंड में ही बता दिया था कि ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है। क्लियर? देखो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप डायरेक्ट कट करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, और डिवाइड करके देखना चाहो तो डिवाइड भी करके देख सकते हो। और अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई फिलअप, कोई एमसीक्यू ऐसे पूछा जाता है, तो आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को एक सेकंड में कैसे आंसर देना है, बस लास्ट डिजिट चेक करके। और अगर डिजिट्स भूल जाओ तो 2 की टेबल 5 तक याद कर लेना। क्लियर? अब देखते हैं हम अपने 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है, आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आपको बस सभी डिजिट्स को ऐड करना है और देखना है कि क्या वो 3 से डिवाइड होती है। अब देखो हमें पता लगाना है कि 3 6 9 क्या 3 से डिवाइड होता है। इन सब डिजिट्स को ऐड कर दो। 3 + 6 + 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? होता है, क्योंकि 3 6 18 होता है। क्लियर? ये बहुत आसान था। अगर आपको डिवाइड करके भी देखना है तो डायरेक्ट है। देखो 3 1 3, माइनस किया 0 आया, 6 को नीचे लेके आए, 3 2 6,
माइनस किया 0, 9 लेके आए तो 3 3 जा 9। ये हमारी बहुत ही इजी डिविजिबिलिटी है। क्लियर? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सारे डिजिट्स को ऐड करना है और देखना है कि क्या वो 3 की टेबल से डिवाइड होती है या नहीं होती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को दिखाती हूं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, ये हमारी सेम स्लाइड आ गई तो इसको हम स्किप करेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन। अब देखो मैंने कितना बड़ा नंबर दे दिया आप लोगों को, और अगर मैं इसको एक फिलअप या एमसीक्यू में पूछ लूं तो आप कैसे बताओगे? आपको बस कुछ नहीं करना है, सारी डिजिट्स को ऐड करना है। 3 + 6 + 9 + 2 + 1 + 3 + 5 + 1। ये कितना हो गया? 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 + 1 21 + 3 24 + 5 29 + 1 30। क्या 33 से डिवाइड होता है? होता है, क्योंकि 3 10s 30 होता है। अब देखो इतना बड़ा नंबर था, बिना डिवाइड किए आप लोगों ने कितनी आसानी से बता दिया कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम डिवाइड तो हम डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, तो फिर हमें डिविजिबिलिटी रूल क्यों चाहिए? ताकि जब आप बड़े हो या फिर अगर अभी आप 5th to लेके 8th क्लास में हो या 12th में हो, 11th में हो, कॉलेज में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो आप लोगों को शॉर्टकट पता होना चाहिए। अगर यहीं पे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल दूं तो आधे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि इसको किस नंबर से हम डिवाइड करें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जब आज सारे डिविजिबिलिटी रूल सीख जाओ तो सबको एक एक बार अप्लाई करके देखना है, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 30 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर? अब देखो आगे। और अब अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको डिवाइड करके दिखाऊं तो ये कैसे हो जाएगा? देखो 3 6 9 2 1 3 5 1। अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। 2 की 3 की टेबल में नहीं आता तो हमें एक 0 लेना पड़ेगा। 3 7 = 21, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 7 = 21। देखो हो गया ना आपका पूरा नंबर 3 से डिवाइड। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल सीख लो, बड़े बड़े नंबर्स भी आसानी से डिवाइड कर पाओगे और जान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किससे डिवाइड होता है। और ये रूल आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आपकी ज्योमेट्री हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, प्राइम फैक्टराइजेशन हो, फ्रैक्शंस हो, हर जगह आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है वो काम आएगा और ये आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा आसान बना देगा। चलो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। देखो अभी अभी हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखी थी, वो क्या कहती थी कि लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 कैसे आता है? 2 2 = 4 होता है। अब 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो अब की बार हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। क्लियर? देखो ये स्लाइड स्किप हो गई है, 1 सेकेंड। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट्स, अभी अभी मैंने बताया 2 2 = 4 होता है। 2 हमारा कितनी बार आया? 2 बार आया, इसीलिए हमें लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। देखो क्या 92 4 से डिवाइड हो जाएगा? देख लो एक बार। अच्छा ये तो छोटा नंबर है, तो फिर हमें क्या जरूरत है मैम? अरे भाई अब आप लोग बड़े होते जा रहे हो तो आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स थोड़ी ना मिलेंगे, बड़े बड़े नंबर्स में मिलेंगे, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल जानना जरूरी है। 4 2 = 8 होता है, माइनस किया 1 आ गया, 2 नीचे आया, 4 3 = 12, माइनस किया तो 0 आ गया। तो क्या ये आपका नंबर 4 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि हमारे लास्ट की जो 2 डिजिट्स है वो 4 से डिवाइड होती है। क्लियर? आपको इसको पूरा करके देखना है तो आप पूरा भी देख लो। 4 1 = 4 और 92 तो हमारा यहाँ पे डिवाइड हो ही गया था,
क्लियर? तो ये नंबर भी आपका किससे डिवाइड होता है? 4 से होता है। और जो लोग ये भूल जाए कि कौन सी डिजिट्स चेक करनी है, याद करना कि 4 क्या होता है, 2 2 4 होता है। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और जब 2k में हम लोग लास्ट डिजिट चेक करते हैं तो 4k में हम क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स चेक करेंगे। क्लियर? चलो ये तो 3 डिजिट नंबर था। अब देखो, अगर इतना बड़ा नंबर आप लोगों को मिल जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? हमें तो पता चल गया 4 क्या होता है, 2 2 होता है। तो मतलब हमें क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल को जब भी आप प्रैक्टिस करते हो मैथ्स की और ये जानना चाहते हो कि किससे डिवाइड होगा, तो हमेशा रिवाइज करना, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो, अब क्या 48 4 से डिवाइड होता है? क्लियरली पता चल रहा है, 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देख लो, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको डिवाइड। देखो, 4 1 4 होता है, 4 2 8, उसमें हमारा 1 और 2 12 बच गया। तो 4 3 12, 0 0 एज इट इज आ जाएगा। 1 नहीं आता है तो हम उसके लिए भी एक और 0 ले लेंगे। 1 4 14 हो गया। 4 3 12, 2 बचा, 8 बचा, 4 7 28। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी ऐसे, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनसे उनकी स्पीड अच्छी होगी मैथ्स में। जिनको नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि मैम हमें ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। क्लियर? तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो, ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड होता है ना 4 से, और हमें एक ही सेकेंड में पता चल गया था क्योंकि हमने लास्ट की 2 डिजिट्स चेक कर ली थी। क्लियर? अब आगे देखो, अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 वेरी वेरी इजी। क्या करना है? 5 के एक बार टेबल लिख लो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 25, 5 5 sorry 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। क्लियर? लिख ली 5 की टेबल। एक चीज देखो, 5 की पूरी टेबल में लास्ट में क्या आ रहा है? 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। हो गया आसान। इसका मतलब जो नंबर 5 से डिवाइड होता है उसकी लास्ट डिजिट क्या होती है? 0 या 5। देख लो, इज 615 डिविजिबल बाय 5? यस, क्योंकि हमें याद करनी है हमारी 5 की टेबल। उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारी लास्ट डिजिट थी वो सब में 5 या 0 ही थी। तो यहाँ पे हमारे नंबर के पीछे 5 आ रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। देख लो डिवाइड करके भी। 5 1 5, माइनस किया 1 आ गया, 1 नीचे, 5 2 10, माइनस किया 1 आ गया, फिर 5 को नीचे लेके आए तो 5 3 15। वेरी 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 इजी। हमने एक सेकेंड में पता लगा लिया कि ये 5 से डिवाइड होता है। और आगे आगे देखना कि जब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा और आप डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से कर लोगे तो ये आप क्विकली कर पाओगे और बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। क्लियर? आगे देखो, अब हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का एक और एग्जांपल। देखो, इज 615002 डिविजिबल बाय 5? अभी अभी मैंने क्या बताया, जैसे ही पता लगाना हो कि ये नंबर 5 से डिवाइड होता है तो कुछ नहीं करना, 5 की टेबल दिमाग में लेके आओ। कैसे होती है? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, सब में ही तो पीछे 5050 है। क्या हमारे नंबर का लास्ट डिजिट 5 या 0 है? नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? अगर आपको करके देखना है तो देख लो।
615002 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 बचा 1 बचा 11 बचा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 0 0 एज इट इज रहेगा। क्या 2 आता है? नहीं आता है, तो इसमें हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 5 से। हमें तो ये पहले ही पता चल चुका था कि नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? आगे देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम 6 देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 के लिए आप लोगों को जानना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 3, जो कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो, कोई भी नंबर, अच्छा 6 आप कैसे लिख सकते हो? 6 आप कैसे लिख सकते हो? 2 3 जा 6 होता है, ये बात हम सबको पता है कि 2 3 जा 6 होता है। जो भी नंबर 2 से 3 से दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा। क्लियर? आई रिपीट, जो भी नंबर आपका 2 से 3 से दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा। अगर आप लोगों को जानना है कि ये नंबर 2 और 6 से डिवाइड होता है, तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। ये बहुत आसान है। देखो, 2 का तो हमें पता है, देखते के साथ पता चल गया, लास्ट में 8 आ रहा है, 2 की टेबल में आता है, तो मतलब 2 से होता है। 3 के लिए हमें क्या करनी है? सारी डिजिट्स ऐड करनी है। अभी मैं लिख के बता रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, आप लोग तो ओरली करो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख। 7 + 3 10, 10 + 8 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है? आता है, तो मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से हो रहा है, तो ये 6 से भी होगा। चलो मैं आप लोगों को डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ। देखो, 7 3 8 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, माइनस किया 1 आ गया, 3 नीचे, 6 2 जा 12, माइनस किया 1 आया, 8 नीचे, 6 3 जा 18, माइनस किया 0 आ गया। देखो कितना आसान था। और आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझोगे। और कभी कभी मैथ्स में समझना भी जरूरी है, सिर्फ लिखना नहीं, उसको समझो भी। मैथ्स इज नॉट ऑल अबाउट प्रैक्टिस बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको बेसिक समझ में आ गए, आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई, तो मैथ्स आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर? आगे देखो, a number, for example, is 738200130 is divisible by 6। हमें तो मालूम है कि 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। पहले तो देखते के साथ पता चल गया कि नंबर की लास्ट डिजिट कितनी है? 0 है, तो मतलब नंबर 2 से तो हो रहा है पक्का डिवाइड। हमें 2 नंबर्स देखने हैं ना, 2 और 3, तो 2 से तो ये पक्का डिवाइड हो रहा है। 3 से देख लो, 7 + 3 + 8 + 2, 0 एक ही बात है, ऐड करो या ना करो, +1 + 3, 7 + 3 10 + 18 + 20 + 21 + 24। क्या 24 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारा 8 3 जा 24 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से, क्योंकि ये 6 की दोनों ही कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। देखो मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करके दिखाती हूँ। अच्छा चलो, मैं इसकी वीडियो की हेल्प से ही आप लोगों को डायरेक्ट डिवाइड करना बताती हूँ, ठीक है? अलग से भी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारा नंबर क्या है? 6 है ना। 6 से हमें डिवाइड करके दिखना है। आप लोग ऐसे लिखते हो ना, यहां पे नंबर लिखा और यहाँ पे आपका डिवाइजर लिखा, यहाँ पे डिवाइडर, ऊपर आप क्वेश्चन लिखते हो। देखो आप क्या करते हो, आप पहले तो ये बताते हो कि किस पे आएगा, जो इससे छोटा है या बड़ा है, तो आप 6 1 जा 6 लिखते हो। तो जो ये आप ऊपर लिख रहे हो ना, यही तो हमें यहाँ लिखना है क्वेश्चन। देखो 6 1 जा 6 होता है। अब जैसे ही आप माइनस करते हो तो यहाँ पे 1 बचता है, तो आप इसको इसी के साथ तो जोड़ते हो ना, यहीं पे डायरेक्ट कर लो। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 3 13 बच गया, तो 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है। अब भी जैसे ही हमने 13 में से 12 को माइनस किया, फिर से हमारा 1 बच गया।
अब 1 8 18, आप ऊपर से भी तो नंबर्स ऐसे ही नीचे लेके आते हो डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे आप यहीं पे लिख रहे हो उसको जानने के लिए। 6 3 18 होता है। अब 2 तो हमारा डिवाइड नहीं होता है। जब हमारा नंबर कोई डिवाइड नहीं होता है उसके लिए हमें एक दूसरे नंबर की हेल्प चाहिए होती है, तो हम क्वेश्चन में 0 लगाते हैं, वैसे यहाँ पे लगा दो। अब 2 0 20 हो गया। 6 3 18, फिर से हमारा 2 बच गया। 2 0 20 आ गया। 6 3 18, फिर से 2 बच गया। फिर से हमें 6 3 18 ही लेना पड़ेगा। 21 माइनस 18 हमारा 3 होता है, तो 3 और 3 कितना हो गया? 33 हो गया। तो 6 5 कितना होता है? 30 होता है, उसमें से भी हमारा 3 बच गया। 3 0 30, फिर से मिल गया। तो अब ये क्या हो गया? 6 5 30। ऐसे हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो अब से जब भी आप ऐसे डिवाइड करो तो ये चीज करके देखना। एक दो बार दिक्कत आएगी, पर उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? तो हमने देख लिया कि जो भी नंबर हमारा 2 से और 3 से डिवाइड होता है वही नंबर हमारा 6 से डिवाइड होता है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, जो मेरे प्यारे बच्चों को कुछ कुछ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, और ये बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ के देखो पहले। डबल द लास्ट डिजिट एंड subtract from the rest. If the result is divisible by 7, so the number is also. क्या कह गए हम लोग? देख लो क्वेश्चन देख के। अच्छा, ये जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है ना, या फिर अगर आप 7th 8th में हो तो आप लोग स्क्वायर्स करते हो, क्यूब्स करते हो, उनके स्क्वायर रूट निकालते हो, क्यूब रूट निकालते हो, तो कई बार ये नंबर आ जाता है तो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट 2 नहीं है। अभी तक जो हमने देखा है उनके हिसाब से देख लें। 2 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 2 नहीं है। अगर हम देखें 3 से, तो अगर हम सारी डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, वो भी 3 से नहीं हो रहा है। 4 से 2 2 4 होता है, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं, ये भी नहीं हो रहा है। और भाई एक बात याद रख लेना, इतने डिविजिबिलिटी रूल रट रहे हो, 2 4 8, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो 4 से होगा या नहीं होगा? नहीं, उल्टा चलना है अब की बार। 8 4 2, जो नंबर 4 8 से होगा वो 4 से भी होगा, 2 से भी होगा। जो 4 से होगा वो 2 से भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से भी हो या 8 से भी हो। ठीक है, तो हमें 4 से पता चल गया नहीं हो रहा है क्योंकि 2 से ही नहीं हो रहा था। राइट? 5 के लिए हमें लास्ट में टेबल चेक करनी है, 5 0 5 0 आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। 6 से 2 और 3 चाहिए, जब 2 और 3 से ही नहीं हो रहा है तो 6 से कैसे डिवाइड हो जाए? चलो 7 से करके देखते हैं। ऐसा आप लोगों के माइंड में आना चाहिए जब आप ये क्वेश्चंस करते हो। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। लास्ट डिजिट क्या है? 1। बची कुची नंबर कितना है? रेस्ट का मतलब होता है बची कुची नंबर। 240 आ गया। लास्ट डिजिट को आपको डबल करना है। 1 2 जा कितना होता है? 2 होता है। इसमें से माइनस कर देना है। 10 में से 2 गया तो 8 आया, यहाँ पे 3 बच गया, तो ये कितना आ गया? 2 3 8 आ गया। चलो भाई, अब भी समझ में नहीं आया, फिर से लास्ट डिजिट लो, उसको डबल कर दो, और बच आपका कितना गया? 23 बच गया, उसमें से माइनस कर दो। अब 8 2 जा कितना होता है? 16 होता है। 8 2 जा 16 होता है, माइनस करेंगे तो 13 माइनस 6 कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पे 1 ही बच गया। क्या 7 7 की टेबल में आता है? कैसी बात पूछते हो मैम? 7 1 जा 7 ही, 7 1 जा 7 ही होता है। राइट? तो मतलब ये पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, और अब मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया तो मैं डायरेक्ट करूंगी। देखो, 2401 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, तो हमारा 3 बच गया। 3 0 30 हो गया। उसके बाद हमारा 7 4 जा 28, फिर से 2 बच गया, 1 को साथ में लाए तो 7 3 जा 21 हो गया ना आपका पूरा नंबर 7 से डिवाइड। और 7 की डिविजिबिलिटी कितनी आसान थी, बस हमें लास्ट डिजिट को क्या करना है? सर्कल करना है, बची कुची डिजिट को लिखना है, और जो डिजिट हमने सर्कल की है मतलब हमारी लास्ट वाली डिजिट, उसको डबल कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करके जो हमने बची कुची यहाँ लिखा था उसमें से
माइनस कर देना, जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो हमें पता हो कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। वो तो 1 डिजिट या 2 डिजिट्स ही होगा, है ना। आगे देखो, चलो ये तो छोटा नंबर है, नेक्स्ट देखो आप लोग 86186110, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? देख लेते हैं। हमें इसके लिए कुछ नहीं करना होता, मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। 86186110, सबसे पहला काम लास्ट डिजिट को सर्कल या स्क्वायर बॉक्स में डाल देना फैंसी बनाने के लिए। बच क्या गया उसको अंडरलाइन करो, लिख लो 861861। अच्छा, ये थोड़ा आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी सबको डिफिकल्ट लगती है। आप जब 1-2 क्वेश्चंस करो तब तो ऐसे करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो आप और जल्दी कर पाओगे, तो इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें लास्ट डिजिट को क्या करना था? डबल करना था। 0 इंटू 2 0 ही रहेगा, माइनस कर दो, हमारा सेम ही नंबर आ जाएगा क्योंकि कोई भी नंबर में से हम 0 माइनस करते हैं तो हमारा वही नंबर आता। फिर से लास्ट डिजिट को सर्कल कर दो, क्या बच गया? 86186। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? 1 को डबल करना, मतलब 1 2 जा 2, माइनस कर दो 86184। फिर से लास्ट डिजिट सर्कल, बचे कुचे को अंडरलाइन और नीचे लिख लो 8618। 4 को डबल करो, 4 2 जा 8 होता है, माइनस किया तो 8610 आ जाएगा। क्लियर? फिर से वही प्रोसीजर करो। ये मैंने बड़ा नंबर इसलिए लिया है, मोस्टली आप लोगों का इतना बड़ा नंबर नहीं आता है, ताकि मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझा सकूं और आप लोगों को यहीं पर ही समझ में आ जाए, है ना। देखो 8610, तो अच्छा देखो अब हमें क्या करना था, भूल गए हम लोग बातों के चक्कर में कि हमें लास्ट डिजिट को सर्कल करना था। तो हमने बचे कुचे को यहाँ पे लिखा, लास्ट डिजिट को डबल करोगे तो 0 2 जा 0 ही होता है, माइनस कर दो 1 माइनस 0 1 6 8। अभी भी नहीं पता चल रहा, फिर से लास्ट डिजिट को सर्कल करो, बचे कुचे को यहाँ पे लिखो, इसको डबल कर दो, 1 2 जा कितना होता है? 2 होता है, माइनस कर दो 6 माइनस 2 4 8 आगे। अब मैम ये भी नहीं हम नहीं बता पाएंगे, वैसे तो ये डायरेक्टली दिख रहा है 7 1 जा 7, 1 और 14 बचा तो 7 हो जाए। चलो जिन बच्चों को अब भी ना समझ में आए फिर से कर दो, 4 को डबल करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अगर 0 आ जाए या 7 के टेबल में आ जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 7 से होता है। क्लियर? बहुत इजी प्रोसेस है, इतना बड़ा नंबर आपको नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा नंबर लिया है। और अगर आ भी जाए बाय चांस तो आप लोगों को पता चल गया है ना कैसे करना है। मैं समझाने के लिए स्लोली स्लोली कर रही हूँ, आप लोग तो फास्ट फास्ट कर सकते हो। क्लियर? आगे देखो, अब नहीं डरना है 7 के डिविजिबिलिटी रूल से। देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the last 3 digits are divisible by 8। 2 है, पहले देखा 1 लास्ट डिजिट, 4 है लास्ट 2 डिजिट, 8 क्या हो जाएगा? जब ये 2 ही था, ये 2 2 जा 4 था, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितनी बार आ रहा है? 2 3 बार आ रहा है। तो हमें अब की बार क्या देखनी है? लास्ट की 3 डिजिट्स, ये तो है ही 3 डिजिट्स का नंबर। चलो अब आप लोग इसको हमेशा कभी नहीं कभी भी नहीं भूलोगे कि 2 4 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। मैम ने बताया था 2 एक बार आ रहा है तो लास्ट डिजिट, 4 में 2 2 बार आ रहा है, 2 2 जा 4 होता है तो लास्ट की 2 डिजिट्स 8 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 3 बार आ रहा है तो लास्ट की 3 डिजिट्स। वैसे तो यहाँ पे है ही 3 डिजिट्स, बट नेक्स्ट नंबर में देखना आप। यहाँ पे चलो हम इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं। 984 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 1 और 8 18 बचा, 8 2 जा 16, 2 बचा, 4 बचा, 8 3 जा 24। तो मतलब आपका नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से हो रहा है। चलो यहाँ पे तो हमें अपना कुछ यूज दिखा नहीं 8 की डिविजिबिलिटी का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज देख लेते हैं। कितना बड़ा नंबर है, इसको कैसे पता लगा कि 8 से डिवाइड होता है? इजी ट्रिक,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 बार आया है तो लास्ट की 3 डिजिट्स। और देखो हमें क्लियरली दिख रहा है 8 1 जा 8 होता है, 8 1 जा 8 होता है, 0 का 0 ही रह जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? आपका 8 से होगा। चलो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। 984012880 डिवाइड बाय 8। देखो 8 1 जा 8, 1 बच गया तो हमें 8 को नीचे लाना पड़ा। 8 2 जा 16, अब माइनस किया तो 2 बच गया, 4 को नीचे लेके आए। 24, 8 3 जा 24, 0 नहीं हो सकता। 1 भी 8 से नहीं हो सकता, इतना छोटा है, तो उसके लिए भी हम एक और 0 ले लेते हैं। अब 1 2 12 हो गया। 8 1 जा 8 होता है, नीचे कितना बच गया? 4 बच गया, 48 बच गया। 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 0। देखो हो गया ना आपका पूरा नंबर किससे डिवाइड? 8 से। और हमें तो पहले ही दिख रहा था कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिवाइड होती है। अच्छा देखो आप लोगों को एक पैटर्न समझ में आया? पहले हमारा नंबर था 2, फिर था 4, है ना, फिर था आपका 8, फिर आ जाएगा 16, 32, 64। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 2 जा 4 होता है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। सब 2 को डबल कर करके आ रहा है ना। जब एक बार आ रहा था तो हम लास्ट डिजिट 4, 2 को 2 बार लिख रहे थे तो लास्ट की 2 डिजिट्स। 8 3 बार से बन रहा है तो लास्ट की 3 डिजिट्स। 16 आपका कितनी बारी से बन रहा है? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका कितना हो गया? तो आपको लास्ट की 4 डिजिट्स चेक करने। 32 के लिए लास्ट की 5 डिजिट्स, 64 के लिए लास्ट की 6 डिजिट। तो ये देखो एक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? ऐसे याद रखना। अगर 16 की पूछ ले तो याद रखना मैम ने बोला था कि क्या वो 2 से मल्टीप्लाई कर करके आ रहा है। कितनी बार 2 को हमने मल्टीप्लाई किया उतने डिजिट्स लास्ट से काउंट करो और उसको डिवाइड कर दो, हो गया आपका काम आसान। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है तो यही देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। वेरी वेरी इजी। 3 का हमने देख लिया, उसी से ही थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। 3 क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। हम क्या कर रहे थे? सारे डिजिट्स को ऐड कर रहे थे। क्या वो 3 के टेबल में आती है? आती है, तो हमारा पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सेम हमारे 9 के लिए है, हमें सारी डिजिट्स जो है वो ऐड करनी है। और अब की बार हम 3 की टेबल नहीं देखेंगे, क्योंकि हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर रहे, हम लोग चेक कर रहे हैं 9 की डिविजिबिलिटी। तो जो डिजिट्स का सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। देखो 1 plus 1 is 2, 2 plus 0 is 0, plus 7 is 9। 9 1 जा 9 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आई रिपीट, हमने थोड़ी सी चीटिंग की है 3 से। क्या किया? उसके रूल को थोड़ा सा कॉपी कर लिया, सारी डिजिट्स को ऐड किया, लेकिन अब की बार हमें चेक ये नहीं करना है कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, हमें चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब देख लो, मैं आपको इस नंबर को डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ, और हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट डिवाइड करना सीख लिया है। 9 1 जा 9 होता है, तो 11 माइनस 9 तो 2 बच गया, 0 को नीचे लेके आए तो ये 20 हो गया। 9 2 जा 18, उसमें से 20 में से 18 को माइनस किया तो 2 बचा। 2 और 7 एक साथ आए तो 9 3 जा 27। देखो हो गया ना नंबर पूरा डिवाइड 9 से। और डिविजिबिलिटी जानने के लिए कितना आसान था, बस डिजिट्स ऐड किए, वो तो शायद आप 2-3 सेकंड्स में ही कर लोगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से करो ताकि आपकी मैथ्स आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। और देखो डिविजिबिलिटी तो आपको हर टाइम चेक करनी पड़ेगी, है ना, कि क्या ये इससे डिवाइड होता है, क्या ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कहीं भी देख लो, चाहे आपके फ्रैक्शंस देख लो, एलसीएम देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, छोटे बच्चे फैक्टर्स निकालते होंगे, फैक्टर ट्री बनाते होंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि अब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है।
अब आप लोगों को समझ में आ जाया करेगा। अब देखो इतने बड़े नंबर को कैसे पता लगाएं कि ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। कुछ नहीं करना, हमें अपनी डिजिट्स ऐड करने हैं। 2 + 3 5 +4 9 +0 9 +1 10 +1 11 +0 10 ओके +1 हमारा 11 था उस टाइम पे, +7 18। तो अब कितना आ रहा है, ये 18 आ रहा है। क्या 18 9 से डिवाइड होता है? होता है, क्योंकि हमारा 9 2 18 होता है। देखो अब मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड भी आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। 2 3 4 0 1 1 0 7 डिवाइड बाय 9। इसको कर देते हैं हम डिवाइड। 9 2 18, 5 और 4 54 बचा, 9 6 54। 0 नहीं होता है, 0 ही ले लेंगे। 1 भी नहीं होगा, उसके लिए हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो हम 0 ले लेते हैं। 11 में से 9 माइनस किया, फिर से 2 बच गया। 2 और 0 को एक साथ लेंगे हम। यहाँ पे पहले 9 1 9 ले लेते हैं, फिर 20। 9 2 18, 2 बचा, 7 बचा, 9 3 27। तो ये हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया 9 से। और हमें तो ये पता ही था, क्योंकि हमने देखते के साथ बता दिया था। हमने फटाफट माइंड में कैलकुलेशन की कि क्या इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होता है। होता है, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। हर रूल जो आगे आते जा रहे हैं वो अपने पिछले वाले रूल से कुछ कुछ कॉपी करते जा रहे हैं। हमने 5 की टेबल लिखी थी, तो हम 10 की भी लिख लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। आई होप 10 की टेबल तो सबको आती होगी। लिख दी। क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, 10 की टेबल में लास्ट डिजिट क्या है? सारी 0 है। इसलिए जो भी नंबर 10 से डिवाइड होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यही चीज मैंने लिखी हुई है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। अब देखो, देखते के साथ बता दो कि क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होता है? होता है, क्योंकि मैम लास्ट डिजिट आपने कहा था कि 0 होनी चाहिए और ये 0 ही है। क्लियर? मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ। 10 1 हमारा 10 होता है, तो 2 बच गया। 3 को एक साथ लेके आए, 10 2 20। फिर से हमारा 3 बच गया, 0 को एक साथ लाए, 30 हो गया। 10 3 30 हो गया ना पूरा नंबर 10 से डिवाइड। और हमें तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है अगर ये हमारा फिलअप या फिर कोई एमसीक्यू में आ जाए, क्योंकि हमें तो मालूम है कि हमें 10 की टेबल दिमाग में लानी है। उसमें क्या आ रहा है? लास्ट में 0 आ रहा है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा वो नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाए। आगे देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 is 9 8 7 6 1 2 0 0 is divisible by 10? yes, because हमारी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। मैं आपको पूरा डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ। 9 8 7 6 1 2। देखो आज आप दो बातें सीख रहे हो, पता है आप लोगों को। एक तो आप सीख रहे हो कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, और आज की क्लास में क्वेश्चंस बार बार देख के, लिखना तो दूर की बात, देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को डायरेक्ट डिवाइड कैसे करना होता है। देखो 10 9 90 होता है, 8 बच गया, 7 बच गया, राइट? एक साथ लिखा। 10 8 80, फिर से हमारा 7 बच गया, 6 बच गया। 6 को नीचे लेके दोनों को साथ में लिखा, 76। तो 10 7 70, फिर हमारा 6 और 1 आ गया, तो 10 6 60, फिर हमारा 1 बचा, 2 बचा, तो 10 1 10। अब हमारा 2 बच गया, नेक्स्ट नंबर 0 है, तो 10 2 20, और 0 बच रहा है तो उसको 0 लिखोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर लास्ट में जीरोस बचे हैं, ठीक कितने भी बचे हैं, आपको अपने क्वेश्चन में वो लिखने। क्लियर? तो आज से आप ये गलती भी नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो, अब आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। जैसे हमारे बच्चे डरते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 से, वैसे ही हमारे बच्चे डरते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से। देख लो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय
11 if the difference between the sum of odd and even number place digits is divisible by 11. मैम आप क्या बोल गए? देखो पहले नंबर ही लिख लेते हैं 1 3 5 3. पहले तो उन बच्चों को बता दो कि हमारे ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं. क्या होते हैं ऑड नंबर? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो होते हैं. अब हमें जानना है कि वो इवन पोजीशन पे आ रहे हैं या ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं. सबसे पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो फर्स्ट हमारा ऑड होता है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है. इसका मतलब भूल जाओ एक नंबर छोड़ के एक नंबर. इसका इससे क्या करना है? ऐड करना है. 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है. 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है. माइनस कर देना. आ गया आंसर 0. 0 या 11 की टेबल में आंसर आ जाए तो समझ जाना कि वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा. देखो 1 5 3 1 3 5 3 11 से 11 बन जा 11, 3 बच गया, 5 को नीचे लाए तो ये 35 हो गया. 11 3 जा 33, 2 बच गया, 3 को नीचे लाए, सॉरी नहीं हमारा यहाँ पे 1 सेकेंड, देखो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई. फिर से देखो 1 3 5 3, 11 से डिवाइड करो, 11 बन जा 11 आता है ना. 2 5 बच गया, 11 2 जा 22, यहाँ पे 3 बच गया, 3 को साथ में लाए तो 11 3 जा 33. तो देखो ये आपका नंबर 11 से डिवाइड हो गया और आप लोगों को कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को ही देख के समझ जाना था. एक नंबर एक छोड़ने के लिए मैम ने बोला है तो छोड़ दिया. एक को ऊपर से ऐसे मार्क करते गए, एक को नीचे से करते गए. सम करा, चेक किया कि क्या उनका डिफरेंस जो है, मतलब उनको जो माइनस करके आ रहा है वो 0 और 11 आ रहा है या 11 की टेबल में आ रहा है अगर, तो आप लोग उस नंबर को डिवाइड करके देख सकते हो, वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. चलो ये तो हमारा था छोटा सा नंबर. थोड़ा बड़ा नंबर पे अपना 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं. फर्स्ट थिंग टू डू इज राइट द नंबर. देखो 2 3 1 1 3 5 3 लिख दिया पूरा नंबर. याद करना है, पहले से स्टार्ट हो जाते हैं. एक नंबर छोड़ के एक नंबर मैम ने बोला था, कर दिया मार्क. नीचे से जो बच गया उनको कर दिया मार्क. अच्छा ये हमारी थोड़ी सी ऊपर गड़बड़ हुई है, पहले हम उसको ठीक कर लेते हैं. 2 3 1 1 3 5 3, एक नंबर छोड़ के एक नंबर लिया था, उसमें हमने गलती से 2 नंबर छोड़ दिए थे. अब क्या क्या बच गया उनको नीचे से ऐसे कर लो. अब कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करो. पहले ऊपर जिन पे ऐसे मार्क किया उनको करो. 2 + 3 + 3 सॉरी 2 + 1 2 + 1 + 3 + 3. दूसरी तरफ लिख लिया आपने 3 + 1 + 5. और यूं मत कंफ्यूज हो जाना मैम एक तरफ से 4 नंबर आ रहे एक तरफ से 5 आ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 + 1 3, 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है. 6 + 3 9 होता है. इनका डिफरेंस निकालना है हम लोगों को. डिफरेंस मतलब माइनस होता है. 3 1 जा 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 - 9 आपका कितना आ गया? 0 आ गया. अगर वो 0 आ गया है तो इसका मतलब ये हमारा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से हो जाएगा. चलो मैं आप लोगों को नंबर भी डिवाइड करके दिखा देती हूँ. 2 3 1 1 3 5 3, 11 से डिवाइड करना. 11 2 जा 22 होता है. 1 बच गया, 1 एक साथ आया. 11 1 जा 11 होता है. 1 नहीं हो सकता तो हमें उसके लिए 0 लेना पड़ेगा. 1 3 13 हो गया. 11 1 जा 11, 13 में से 11 को माइनस किया तो हमारा 2 बच गया. 5 को साथ लेके आएंगे तो मतलब 25 हो गया. तो 11 2 जा 22. अब उसमें से उसको माइनस किया तो हमारा 3 बच गया. 3 को एक साथ लाएंगे तो 11 3 जा कितना होता है? 32. तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था जानना कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, और आप लोग हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हो. तो अगर अब आपसे पूछा जाए, स्पेशली हमारी 5th क्लास में 6th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि आपको 5th 6th में ही डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझाया जाता है ताकि इन फ्यूचर जब आप बड़े हो तो आपकी कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए इजी हो जाए.
देखो अब नेक्स्ट है हमारा एक बॉक्स। अब हमें अपनी क्विक से रिवीजन करनी है सारे डिविजिबिलिटी रूल की। अच्छा, आप एक काम करो, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारा 11 और 10 तो रह ही गया है, तो उसके लिए हम अपना बॉक्स बढ़ा लेते हैं। तो हमने अपने बॉक्स को और ज्यादा एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे हमारा 10 आ गया, यहाँ पे हमारा 11 आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इनका डिविजिबिलिटी रूल एक दूसरे से मैच करता है। किस किस का है? 2 4 और हमारा 8 बहुत दूर जाके है। ठीक है, फर्स्ट हमें चेक करना है लास्ट डिजिट। देखो सब में लास्ट डिजिट इवन है या नहीं है। ये 2 की टेबल में आती है, 2 3 6 होता है। ये भी 2 की टेबल में आती है। ये नहीं आती है, ये भी आती है, ये नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट यस होगा, फिर यस होगा, फिर नो होगा, फिर यस होगा, फिर नो होगा। देखो बिना डिवाइड किए आपने 1 सेकेंड में आप लोग ने ये कर लिया होगा। क्लियर? अब हमारा 4 है, अब हमें लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। देख लो लास्ट की 2 डिजिट, 4 9 36 होता है, तो यस ये हमारा होगा। 44 4 1 4 4 1 4, ये भी होगा हमारा। 45 जब ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 4 से कैसे हो जाएगा? तो मतलब ये नो हो जाएगा। ये सब बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब बातें ही आप लोग दिमाग में रख के इसको करोगे। देखो लास्ट में 0 0 है, मतलब हो जाएगा। उसके बाद 43 जब हमारा 2 से ही नहीं हुआ तो मतलब हमारा 4 से भी नहीं होगा। अच्छा, ये चीज आप लोगों को ना हमेशा याद रखनी है। देखो ये बहुत ही आसान है, अगर 2 से डिवाइड होता है तो क्या होगा? नहीं, इसमें हमें उल्टा करना है। 8 से डिवाइड होगा तो 4 से भी, 4 से डिवाइड होगा तो 2 से भी। क्लियर? अब देखो कोई भी नंबर है 4 2 अच्छा मैंने अभी आपको 6 की डिविजिबिलिटी बताई थी। हम क्या देख रहे थे? 6 2 2 3 6 होता है। अब 8 कैसे बनता है? 4 2 ही तो 8 होता है। तो जो भी नंबर हमारा 4 से और 2 से दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। देख लो फर्स्ट वाला दोनों से हो रहा है तो मतलब हमारा 8 से भी हो जाएगा, लेकिन हमें उसे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो टेबल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर जाएंगे। और ये मिस्टेक आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि मैम ये तो 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, मतलब 8 से भी हो गया। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया है कि हमें उल्टा देखना है। अगर हमने पहले ही 8 का निकाल दिया होता तो हम आंख बंद करके कर देते कि 4 से भी होता है, 2 से भी होता है। लेकिन सीधा सीधा मत कर देना ऐसे। क्लियर? ये मैंने आपकी गलती बताने के लिए किया है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। अब देखो 8 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 है। क्या 36 8 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। यही चीज मैं आपको समझा रही थी, जो बच्चे बार बार गलती करते। देखो जरूरी नहीं है कि 2 और 4 से हो रहा है तो इससे भी होगा, क्योंकि मैम ने बोला था कि जैसे 2 3 6 होता है वैसे ही 4 2 8 होता है। हम करके देख लेते हैं, तभी मैंने स्पेशली ये बात मेंशन की है ताकि आप लोग ये गलती ना करो। क्लियर? देखो अब नेक्स्ट लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करनी है। 8 1 8 होता है, तो हमारा 6 बच गया, 4 बच गया। फिर क्या होता है? 8 8 64, मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से हो रहा है। लास्ट की 3 डिजिट्स 0 है, तो मतलब होगा। उसके बाद क्या है? 2 4 3। मैम ये तो ऑड नंबर है, ये कैसे ही डिवाइड हो जाएगा? अच्छा, इसमें हमने एक छोटी सी गड़बड़ की है। हमने गलती से अपने थर्ड वाले का आंसर यस लिख दिया। वो यस नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी भी 8 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? इसमें हमारा यस, और लास्ट नंबर भी हमारा ऑड है, तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब देखो ये तो बहुत ही आसान था। 3 और हमारे 9 की डिविजिबिलिटी मैच होती है। 3 और 9 की, इसमें तो हमें सम ऑफ डिजिट्स ही करने हैं, तो वो काम तो हम एक साथ ही कर लेते हैं। 3 + 6 कितना? 9 होता है। 1 + 4 + 4, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 3 + 0 3 + 4 आपका 7 + 5 आपका 12।
1 7 + 6 कितना होता है 13 + 2 15 + 4 19 + 3 22। अब तो मैम आपने काम बिल्कुल आसान बना दिया, बस अब 3 और 9 की टेबल देखनी है। पहला वाला नंबर 9 3 की टेबल में आता है, आता है, तो ये हमारा यस हो जाएगा। 9 की में तो आएगा ही क्योंकि वो खुद ही 9 है। नेक्स्ट भी हमारा यस यस ही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को ये टेबल जल्दी जल्दी करनी है। आप लोगों को अपने बुक में ये टेबल दिखती भी होगी जो हमारे 5th 6th वाले बच्चे हैं। 12 3 की टेबल में आता है, आता है मैम, यस। क्या 9 की टेबल में आता है? नो मैम, नो। 1 आता है 3 की टेबल में? नहीं, नो। 22 आता है? नहीं। जब ये 3 से ही नहीं हो रहे तो 3 3 जो 9 होता है, तो क्या 9 से हो जाएंगे? नहीं होंगे, तो नो आ जाएगा। देखो इसमें हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब 5 और 10 को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि इनका डिविजिबिलिटी रूल हमें टेबल से याद रखना है। 5 क्या होती है? फिर से माइंड में ले आओ 5 की टेबल, 0505, मतलब लास्ट की डिजिट चेक करने। क्या हमारे पहले नंबर में लास्ट की डिजिट 5 या 0 है? नहीं है, तो नो आ जाएगा। क्या सेकंड नंबर में है? नहीं है, तो फिर से नो आ जाएगा। क्या थर्ड नंबर में हमारा 5 और 0 है? है, तो ये हमारा इससे हो जाएगा। क्लियर? क्या नेक्स्ट नंबर में है? तो यस। क्या लास्ट नंबर में? नो। क्लियर? देखो 9 के, अब आप 10 के लिए पहले लास्ट डिजिट क्या हमारी 0 है? नहीं है। इसमें हमें क्या करना है? 5 की तरह टेबल माइंड में लानी। 10 20 30 सब में 0 लास्ट में आ रहा है, तो मतलब जिस नंबर में 0 आता है वही नंबर हमारा 10 से डिवाइड होता है। मैं ये सब बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जब भी आप ये सब प्रैक्टिस करने बैठो या अपने आगे वाले क्वेश्चंस करो तो ऐसे ही दिमाग में आपको भी लाना है। क्लियर? देखो लास्ट में 36 में 0 नहीं है, तो मतलब नो। 144 में नो। 3045 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 से होगा क्योंकि उसके लास्ट में 0 नहीं है, तो मतलब नो। 1000 में 0 है, तो यस। 76243 नो, क्योंकि 3 है हमारा। चलो भाई, ये टेबल तो हमने इतनी जल्दी सॉल्व कर दी। 6 के लिए हमें क्या करना है? बस ये चेक करना है कि 2 3 दोनों से हो रहा है। पहला वाला नंबर दोनों से हो रहा है, बस फटाफट यस लिख दो, नंबर भी देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला हो रहा है, यस। थर्ड वाला हो रहा है, नो, बिकॉज वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा 6 से भी नहीं होगा। 1000 हमारा 3 से नहीं हो रहा, तो नो। लास्ट नंबर तो दोनों ही नो नो है। ये लो, ये तो आपने 2 सेकंड में ही कर दिया। अब बची हमारी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और 11। देखो 36 7 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। अच्छा 144 जल्दी से याद कर लेना, साइड में रफ वर्क में लिख लेना। लास्ट की डिजिट में हमने बताया था सर्कल करनी है, बच्चे कुचे को अंडरलाइन। 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है, उसको उसमें से माइनस करना है। क्या 6 हमारा 7 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। और भाई बच्चे इस चीज को भी रटते हैं कि यहाँ पे 0 या 7, जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो उसी की तो टेबल में आना चाहिए, है ना? तो इन छोटी छोटी बातों को मत रटा करो, इनको समझने की कोशिश किया करो। देखो 3045, इसके लिए मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ इतने को, ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। 3045, मैम ने बोला था लास्ट डिजिट सर्कल, बचे कुचे को अंडरलाइन। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10 होता है, बचे कुचे में से माइनस। 4 में से 0 गया 4, 0 से नहीं जा सकता तो कैरी लिया। 10 - 1 9, 2 एज इट इज। अभी भी नहीं आया समझ में, फिर से मैम ने बोला था नहीं समझ में आए तो फिर से उस नंबर को आगे लिखना। लास्ट डिजिट को सर्कल, 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 8 होता है, बच्चे कुचे में से माइनस। 21 आता है हमारी 7 की टेबल में 3 पे, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट नंबर है हमारा 1000, क्लियरली दिख रहा है 7 से कैसे डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 कहीं तो आना चाहिए, तो ये भी नो आ जाएगा। 0 वाले नंबर्स आइडेंटिफाई करने बहुत आसान है। 0 को हटा के बचे कुछ नंबर को चेक कर लिया करो कि क्या वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है।
हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नो आ जाएगा। लास्ट नंबर है हमारा, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैं ये नीचे वाला इरेज कर रही हूँ। क्लियर? आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ये आपका आया 76243। फिर से लास्ट नंबर सर्कल, माइनस किया 3। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ही दे दूं, क्योंकि अगर मैंने सारे कर लिया तो आप लोग तो एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि क्या ये डिविजिबल होता है या नहीं होता। सिंपल सा आंसर लिखना है, यस और नो। क्लियर? तो अब हम 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट को मार्क करना है, फिर उनको ऐड करना है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या 36 11 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये तो हमारा नो ही हो जाएगा। क्या 144? मैम ने बोला था एक नंबर एक छोड़ देना। 1 + 4 कितना होता है? 5। यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही है, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या 1 हमारे 11 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? नो हो जाएगा। 3045। चलो, इसकी कंफ्यूजन थोड़ी सी हटाने के लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। देखो, एक नंबर छोड़ के एक नंबर करना है, नीचे से भी ऊपर से भी। 3 + 4 7 होता है, 0 + 5 कितना होता है? 5 होता है। 7 - 5 2, वो भी 11 की टेबल में नहीं आता, तो ये ना आंसर भी हमारा नो हो जाएगा। 1000 में बता दिया है कि 0 घटा के नंबर चेक कर लेना, नहीं हो रहा ना, तो नो लिख दो। लास्ट है हमारा 76243। 76243, इसको भी देख लो। 76243, एक नंबर स्किप कर करके। 7 + 2 9 + 3 कितना हो गया? 12। माइनस क्या करना है? 6 + 4 10। आंसर 2। मतलब हमारा एक भी नंबर इस टेबल में 11 से डिवाइड नहीं हुआ है। और ये टेबल आप लोग जब आए तो खुद से जरूर प्रैक्टिस करना, तभी समझ पाओगे। क्लियर? चलो, अब हम अपने डिविजिबिलिटी रूल की एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहां कहां वो अप्लाई होता है। सबसे पहले है फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 and 5। कुछ नहीं करना है, ऐसे में 3 लिखा 5 लिखा, कैसे पता चलेगा? मतलब हमें दोनों से चेक करना है। क्या 12? अच्छा, मैं इन नंबर्स को ना यहाँ सीक्वेंस में लिख लेती हूँ ताकि और आसान हो जाए बताना। 12 18 25 30 35 45 लिखा मैंने एक सीक्वेंस में। पहला नंबर 3 और 5 से चेक करते हैं। 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 4 12 होता है, तो हम टिक लगा देते हैं। 5 से है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहा है। 18 3 6 18 होता है, तो मतलब है। बट 5 से नहीं है क्योंकि लास्ट में हमारा 5 या 0 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 25, 3 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में ही नहीं आता है। 25 5 से है, 5 5 25 होता है। नेक्स्ट नंबर इज 30, 3 10 30 होता है, मतलब 3 से डिवाइड होता है। 5 6 कितना होता है? 30 होता है, तो मतलब 5 से भी डिविजिबल है। 35 3 की टेबल में नहीं आता है, तो मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। बट 5 से है क्योंकि 5 7 35 होता है। 45 क्या 3 से डिविजिबल है? मैम अब इसको कैसे पता लगा? इसको पता लगाते हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से। 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। 3 की टेबल में आता है? आता है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 45 5 9 से ही 45 होता है, और अगर वो भी याद ना आए तो मैम ने बोला था लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए। है तो मतलब होता है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अब इसको। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और लाइफ टाइम करना पड़ता है अगर आप मैथ्स फील्ड में कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, देखो 75, ये तो बहुत ही आसान नंबर है। हम इसको 275 बना लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। अब हम कैसे चेक करेंगे?
प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या 1 होते हैं। पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं। 2 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैम लास्ट डिजिट 2 की टेबल में नहीं आती है। ठीक है भाई। 3 से चेक कर लो। 2 + 7 9 होता है, 9 + 5 14 होता है, वो भी 3 की टेबल में नहीं आता। अब 2 से ही नहीं हुआ तो 4 से कैसे हो जाएगा? अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 है, तो ये किससे डिविजिबल है? 5 से। अच्छा, आप कहोगे मैम ये तो हम डायरेक्ट ही कर लेते कि आपने कहा है कि 5 और 0, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन को एक सीक्वेंस में किया करो। काफी बार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, है ना? क्या पता ये 2 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सीक्वेंस वाइज करते हो। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी माइंड में रखनी है। ठीक है, देख लो 5 5 25 होता है, 2 बचा, 5 नीचे, 5 5 25। क्लियर? देखो फिर से 5 से हो रहा है, 5 1 5, 5 1 5, 11 आ गया। तो इधर पे कितना आया? 1। अच्छा, एक नंबर मैंने आपको बताया था जब हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे कि क्या हमारा 2401, वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में पूछा जाता है। हमें पता चल गया था 7 से डिविजिबल है। 7 3 = 21, 30, 7 4 = 28, 7 3 = 21। अब मैम ये नंबर किससे डिविजिबल है? ना ही ये 2 से है, ना ही 3 से है, और 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं है। तो चलो इस पे भी 7 की डिविजिबिलिटी रूल अपना लो। लास्ट डिजिट सर्कल, बचे कुचे में से उसके डबल को माइनस करना। 3 2 = 6 को आप यहाँ पे लिखोगे तो 4 से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो इधर 2, इधर 1 4 14, 14 - 6 कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ पे 2, 28 7 की टेबल में आता है 4 पे। तो देखो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 4 = 28, इसमें से 28 को माइनस किया तो 6 बचा, 3 को उसके साथ लिखना है तो 63 हो जाएगा। 7 9 = 63। अब ये हमें पता है 7 7 = 49 होता है, 7 1 = 7 होता है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डिस्कस किया क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आसान है अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है, लेकिन बच्चे इसको स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन में गलत करके आते हैं। आपका एलसीएम हो उसमें भी, और ये बहुत आसान है। अच्छा, ऐसे तो बहुत से चैप्टर्स है, अगर आपने देखा होगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ चाहिए होता है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में भी चाहिए होता है, आपको मेंसुरेशन वाले चैप्टर्स में भी चाहिए होता है। मैम मेंसुरेशन में कैसे चाहिए होता है? काफी बार क्या दे देते हैं? एरिया दे देंगे, है ना? आपको क्या दे देंगे? पेरीमीटर दे देंगे, फाइंड करो इसका रेडियस, फाइंड करो इसकी हाइट। तो वहां पे भी तो पता होना चाहिए कि क्या ये डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो डिविजिबिलिटी रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो उसको अच्छे से समझो और करो। देखो अब जल्दी से, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 330? कर लेते हैं इसको भी। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको बता दिया, तो कोई फायदा नहीं है इसको रिपीट करने का। ये आप लोग मुझे करके बताना, ठीक है, कि किस किस नंबर से ये डिवाइड हुआ था। क्या बोला मैंने कि आपको मुझे ये बताना है कि 2310 हमारा कौन कौन से नंबर से डिवाइड हुआ था। फिर आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम देख लो, 36 75 110। सबसे पहले 2 से हो रहा है, कौन कौन सा नंबर? ये दोनों। जल्दी जल्दी करते हैं। 2 1 = 2, 2 8 = 16, ये 75 ही रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 5 = 10, 2 5 = 10। फिर से 2 से हमारा हो रहा है, 2 9 = 18, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है, तो इनको तो हमें एज इट इज ही लिखना होता है। अब नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी रूल 3 का देखते हैं। 3 से हमारा 9 होता है। 75 कैसे पता लगाए? 7 + 5 = 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम कर देते हैं। 2 3 = 6, 1 और 5 एक साथ आया, तो 3 5 = 15। 5 5 नहीं होगा, 5 + 5 10 होता है, वो 3 की टेबल में नहीं आता है। फिर से 3 से ये हो गया 25 5। आगे आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। 5 से क्लियरली पता चल रहा है डिविजिबल है, और उसके बाद 11 से क्लियर, या फिर मैं जल्दी से लिख भी देती हूँ। 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 1 = 5, फिर 5
वन जा 11 जा 11 वन जा, तो देखो हर जगह काम आ रहा है। क्लियर? आगे देखो, अब थोड़ा हमें आ गया तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म, हर जगह काम आती है। मैम 5 से कर देते हैं, थोड़ा बड़े नंबर से, जल्दी काम आसान होएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर 5 से हो रहे हैं। 5 वन जा 5 और 0, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25। फिर से मैम 5 से हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। आंसर कितना आया? 2/3। वेरी इजी। देखो ये डिविजिबिलिटी रूल का कमाल है कि हम इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 96/348, और इसका आंसर मुझे कौन देगा? आप लोग दोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर इफ स्क्वायर इज 2164? इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 2164। देखो इस क्वेश्चन को आप पता है कब करना? जब आप लोग मेरी एरिया एंड पेरीमीटर वाली वीडियो देख लो कि उसको कैसे करना है, और फिर इसमें अप्लाई करना हमारा डिविजिबिलिटी रूल, तब समझूंगी कि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूँ कि अगर एरिया है आपके स्क्वायर का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है आपके स्क्वायर का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका साइड क्या होगा ये भी आप लोग करोगे। और अगर आप लोगों को एरिया एंड पेरीमीटर नहीं आता है अच्छे से, तो उसकी एक डिटेल्ड वीडियो डली हुई है, उसको भी जरूर देखना। क्लियर? एंड आई होप मैंने जो छोटी छोटी दिक्कत आप लोगों को आती है कैलकुलेशन करते टाइम, उसको सॉल्व किया हो। डिविजिबिलिटी रूल ट्राई करो हर जगह अप्लाई करने की। देखना स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे 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 आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, इस वजह से आपकी मैथ्स आसान हो जाएगी। क्लियर? आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी जरूर हिट करना। थैंक यू।